शहर के मध्य में स्थित तिलक भवन की सबसे ऊपरी मंजिल जो थी बिना परमिशन की थी, उसको हमने नोटिस दिया था 15 दिन में। जिनकी जो म्याद है वो शनिवार को पूरी हो चुकी है। ये फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर, ये लगभग 234 स्क्वायर मीटर का अवैध था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, भूमि के जो मेंबर हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो नोटिस चस्पा किया गया था उस पर सीएमओ के फर्जी साइन लग गए। मैंने 15 दिन पूर्व जो 11 जुलाई को किया था उसमें मेरे हस्ताक्षर थे। हमारे कार्यालयीन व्यवस्था में जो नोटिस देने की या कोई कागजों पर साइन करने की एक परंपरा होती है, उसके लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, फर्जी साइन नहीं है। सर, इसको इस मामले कोर्ट में भी चल रहा था, कोर्ट से खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई। हाँ, कोर्ट में भी इन्होंने संबंधितों के द्वारा कोर्ट में भी रिलीफ मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने भी जब तथ्यों का परीक्षण किया तो उसमें कोर्ट में चलने लायक नहीं बताया गया। उन्होंने इसको अवैध निर्माण उसको माना है, इसलिए इसको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं? कोर्ट ने दावा खारिज किया है, कोर्ट ने तोड़ने के आदेश नहीं दिए। तोड़ने के लिए तो हमने नोटिस जारी किया था, उस नोटिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस नोटिस का उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। उसको प्रशमन शुल्क जमा करके उसको बिना शुल्क लिया जा सकता था, फिर भी क्यों नहीं लिया? प्रशमन शुल्क के भी नियम होते हैं कि यदि आपके जो परमिशन होती है उसके 10% निर्माण यदि अधिक होता है तो ही उस पर कंपाउंड, इसके चलते यदि इस प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके ऑनर को उसको अतिरिक्त को तोड़ना पड़ेगा और जो नियमानुसार 10% अधिक है उसका प्रशमन किया जा सकता है। तो इस कार्रवाई में कौन कौन से कार्रवाई कर रही है, कौन कौन कार्रवाई कर रही है साथ में आ जाता है? इसमें हमारे साथ तहसीलदार साहब भी थे, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, टीआई साहब और पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। अतिक्रमण किया गया था सर यहाँ पर? ये लगभग 234 वर्ग मीटर का क्षेत्र है, जिसको आज हम अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं। तो कितना बल, कितना नगर पालिका अमला और कितना समय से नगर पालिका के लगभग 100 से अधिक कर्मचारी है, पुलिस के 20 लोग हैं और प्रशासन की ओर से बकाया बताया जा रहा है। हाँ, इनके द्वारा नगर पालिका को आज तक चेक जमा नहीं किया गया है। हमने पर्याप्त नोटिस भी दिए गए हैं। इन पर लगभग 4 लाख रुपये नगर पालिका का संपत्ति कर अन्य तरह बकाया है। कब से बाकी है सर? ये लगभग 2015-16 से बाकी है। उनका कहना पड़ रहा है जो यहाँ का ट्रस्टी है कि हमने जो दुकान सेल कर दी है वो टैक्स उनसे लेना चाहिए, लेकिन नगर पालिका पूरा हमसे लेती है। नहीं, हमारे नामांतरण ही नहीं हुआ है। जिस ऑनर केकरे जी के नाम पर बिल्डिंग है, जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी, आज तक नगर पालिका के रिकॉर्ड में उनका ही नाम दर्ज है। उसके पश्चात जिन्होंने यदि इस बिल्डिंग को खरीदा था, उनका दायित्व था कि नगर पालिका में वो नामांतरण करवाते हैं। उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अधिकार है नहीं तोड़ने का। एक्चुअल में अगर अब ये जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त निर्माण हुआ है वो परमिशन नहीं दी गई थी, ये सही बात है, इसमें कोई मैं नहीं बोलूँगा। और ये बना है 2023 में, 22 तक ये नहीं बना था, लेकिन छतें लीक कर रही थी कुछ हमारी नीचे वाली फ्लोर की, तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से ये छत डाली गई थी। तो उसको अवैध में तो आता है, लेकिन डाला गया था सेफ्टी के लिए। परमिशन के लिए बोला था, कंपाउंडिंग के लिए बोला था, नगर पालिका से संपर्क भी किया था, कई बार गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये तोड़ने का आदेश दिए, लेकिन 11 तारीख को इन्होंने लेटर जारी किया। मेरे पास व्हाट्सएप से 12 तारीख को मेरे को मिला और 12 तारीख को मेरे बड़े भाई साहब खत्म हो गए थे, तो उनका 13वीं करके मैं कल परसों 26 तारीख को शनिवार को आया। तो केस इन्हों के हमारे दोनों पार्टनरों ने यहाँ पे लगाया हुआ था कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई प्रॉपर ना हो करके डिसबैलेंस से कुछ ऐसा बता करके कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है और कोर्ट ने खारिज कर दिया। नोटिस काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका ने जस्पा किया था यहाँ पर? नहीं, जस्पा अभी हुआ है ये 26 तारीख को। उसमें जो साइन किए हैं सीएमओ के साइन है ही नहीं, सीएमओ उस दिन छुट्टी पे थे, फर्जी साइन किए गए किसी के। हाँ जी, आज ये तिलक भवन पे जो चौथा माला है इसमें अवैध निर्माण हो रहा था, तो आज नगर पालिका की ओर से इसको तोड़ा जा रहा है। कितना अवैध निर्माण किया गया इसका? ये अभी चौथा फ्लोर है इसका, जो इसको तोड़ा जा रहा है। और इस तरीके के शहर में जितने भी अवैध निर्माण होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सरकारी सेक्टर। किस तरह से अवैध निर्माण किया गया था ये? जी, ये इसमें इन्होंने क्या परमिशन ले ली थी कि हम इतना माला बनाएंगे, और बिना परमिशन के ये बनाते जा रहे हैं। कितना पुराना प्रकरण है ये? लगभग 10 साल पुराना प्रकरण होगा ये। नीचे बेसमेंट में तो दुकानें टूटने का है, 2 दुकानें हैं बेसमेंट में भी जिसको तोड़ा जाना है। कितना अमला लगभग लगा हुआ था? हमारा कम से कम 200 कर्मचारियों का अमला यहाँ पे लगा हुआ है। किस चीज़ से तोड़ा जा रहा है?